बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ तीसरा दो वरदान इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पिछली कालांश में हमने देखा कि मंथरा रानी कैकेयी को राम के राज्याभिषेक और उनके खिलाफ राजा दशरथ षड्यंत्र रचा रहे हैं, इस बारे में वह बता रही थी। परंतु रानी कैकेयी का राम के प्रति स्नेह था। उन्होंने मंत्रा को कहा कि यह कोई षड्यंत्र नहीं है। राजा दशरथ राम को युवराज पद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि राज सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है और फिर राम के बाद तो भरत ही राजा बनेंगे। इस तरह से रानी कैकेयी मंत्रा को समझा रही थी। तो चलिए आगे की जानकारी ले लेते हैं। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। जैसे ही रानी कैकेयी मंत्रा को समझा रही थी, पर मंत्रा का इस फटकार का कोई भी प्रभाव उस पर हुआ नहीं था। वह समझ रहे थे कि यह दशरथ का षड्यंत्र है। षड्यंत्र यानी कि किसी के खिलाफ रची हुई साजिश। वह रानी कैकेयी के पलंग के पास गई और उनके बहुत निकट पास बैठ गई और कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा कि तुम बहुत भोली हो, तुम नादान हो रानी। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखाई देता। आसन्न यानी कि नजदीक आया हुआ, जो कि पास आया हुआ संकट है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तो तरस आएगा। जहाँ दुख होना चाहिए वहाँ तुम प्रसन्न हो रही है और इस बुद्धि पर तो किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। यह जो मंत्रा है जो कि कैकेयी की दासी, वह कैकेयी को समझा रही थी कि जो पास में संकट आ रहा है वो तुम्हें संकट दिखाई नहीं दे रहा है और जो दुख होना चाहिए तुम्हें, तुम तो बहुत प्रसन्न हो, खुश हो रही हो। समझो रानी, अगर राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी यानी कि सेविका बन जाओगी और फिर भरत जो है वह राम के दास यानी कि सेवक बन जाएंगे। वह राजा कभी नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। राम अगर राजा बनेंगे तो अगला राजा जो होगा वह राम का ही पुत्र बनेगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। या रानी को वह समझा रही थी कि समझ में क्यों नहीं आता है तुम्हें कि अगर राजा अगर राम बन जाते हैं तो उनका पुत्र है वह आगे अगला राजा बन जाएगा। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, देश से वो निकाल देंगे। अगर राम राजा बने तो वह भरत को राज से यानी कि देश से निकाल देंगे। वे भरत को दंड देंगे यानी कि भरत को वो सजा देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो और ऐसे ना हो इसलिए भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। फिर वो कह रही थी कि रानी, कोई ऐसा उपाय करो, ऐसा उपाय ढूंढो कि राजगद्दी जो है वो भरत को मिले और राम को जंगल भेजने के लिए भेजा जाए। ऐसा कुछ उपाय या कोई हिकमत निकालो। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। मंत्रा जो है वह रानी कैकेयी को इस तरह से समझा रही थी कि वह बातों पर मंत्रा की बातों का उस पर धीरे धीरे असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। सिर चकराना यानी कि चक्कर जैसे आना, सिर घूमने लगा इन मंत्रा की बातों से। वह पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे, मन भारी हुआ था। मन भारी होना मतलब अस्वस्थ होना। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। जिस तरह से मंत्रा समझा रही थी, धीरे धीरे रानी कैकई पर उनका बातों का असर होने लगा। और फिर वह पूछ रही थी, उनका मन भारी हो गया, यानी वो अस्वस्थ महसूस करने लगी। और जिस तरह से वह प्रसन्न थी राम के राज्याभिषेक से, अभी वह जगह प्रसन्नता की जगह उनकी अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी, गुस्से ने ले ली थी। और फिर वह मंत्रा को पूछ रही थी कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा पलंग से उठी और कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा कि याद करो रानी, तुम्हें महाराज दशरथ ने 2 वरदान दिए थे। तो 2 वरदानों में से एक वरदान दशरथ से पूरा करने के लिए बोलो 2 वरदान, और एक वरदान से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, यानी कि भरत को युवराज पद, अगले राजा भरत ही बनेगा, इसलिए एक वरदान मांग लो। और दूसरा वरदान जो है वह उस वरदान से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगना। इस तरह से मंथरा रानी कैकई को 2 वरदान के बारे में बता रही थी। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। चेहरा तमतमाना यानी कि गुस्सा यानी क्रोध आना। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे? मंत्रा ने कैकई के मन की बात भांप ली। कैकई का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी कि जिस तरह से वो 2 वरदान मांगने के लिए कह रही है, वह बात उन्हें ठीक लगी। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था कि यह जो बात है 2 वरदान की, वह राजा दशरथ से कैसे करे? या उन्हें रनिवास बुलाए या फिर प्रतीक्षा यानी इंतजार करे। मंत्रा ने कैकई के मन की चल बचल जो है वो देख रखी थी। उसने बात भाप ली थी, यानी उसे समझ में आ रहा था कि कैकई के मन में चल बिचल हो रहा है उनके मन में। इसलिए उन्होंने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। उन्होंने रानी कैकई को कहा कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। कोप भवन यानी वह भवन जहाँ राज परिवार के सदस्य अपना कोप यानी कि गुस्सा प्रदर्शन करने के लिए उस भवन में चले जाते हैं। तो उस कोप भवन में तुम चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, और जैसे ही तुम्हें महाराज दशरथ मिलने आएंगे तो तुम उनकी तरफ देखना भी नहीं। बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम्हें उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मंथरा रानी कैकई को समझा रही थी कि तुम कोप भवन चली जाओ, और जब महाराज दशरथ वहाँ आएंगे तो उनसे बात मत करो, उनकी तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि तुम सबसे प्रिय रानी हो और तुम्हारा दुख जो है उनसे देखा नहीं जाएगा। और बस इसी मौके पर तुम पिछली बात यानी जो वरदान है उन्हीं के बारे में बात करो, यानी दोनों वचन मांग लो। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। रानी कैकई ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, जो महाराज षड्यंत्र रच रहे हैं उनको मैं सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। लक्ष्य यानी कि उद्देश्य, जो वह चाहती थी वैसे ही हो रहा था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। उसे लगा कि जो उद्देश्य था उसका वो पूरा हो गया था। तो जाते जाते उसने रानी कैकई से कहा कि राम के लिए 14 ही वर्ष वनवास मांगना, उससे कम वर्ष का मत मांगना, क्योंकि इतने समय में जो भरत है वह राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे, और 14 वर्ष का जो काल है
वो ज़्यादा ही काल है। इसलिए जब तक वो राम वापस वनवास करके वापस लौटेंगे तब तक लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, बहुत समय समय बहुत कम है। फिर वो रानी को बता रही कि जल्दी करो रानी, समय अभी बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई, मंथरा रनिवास से निकल गई। जिस तरह से मंत्रा ने उन्हें कोप भवन में चलने के लिए कहा, वैसे रानी कैकेयी कोप भवन चली गई और मंत्रा रनिवास यानी रानी के महल से बाहर निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। दिन भर की गहमा गहमी यानी चहल पहल के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई और वो रानियों से मिलने के लिए रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देते हुए। जिस तरह से राजा ने दूसरे दिन यानी कि कल अगली सुबह राम का राज्याभिषेक करना सोचा था, यह शुभ समाचार वह अपनी रानियों को देना चाहते थे। इसलिए वह अपनी रानियों के महल की ओर चले समाचार देने के लिए। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े, जो कि चारों रानियों में से रानी कैकेयी उनको सबसे प्रिय थी। इसलिए सबसे पहले वो यह शुभ समाचार देने के लिए कैकेयी के कक्ष की ओर चले। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, प्रतिहारी यानी कि दासी, दासी से उन्होंने पूछा। फिर पता चला कि वे कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? जैसे ही उन दासी से उन्हें पता चला कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है, तो दशरथ को चिंता होने लगी कि क्या हुआ, कोप भवन में क्यों चली गई है रानी कैकेयी? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। राजा दशरथ को यह लगा कि मैंने अभी तक उनको सूचना नहीं दी कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह सूचना उनको अभी तक नहीं मिली है, इसलिए वो गुस्से से नाराज होकर कोप भवन में चली गई होंगी। फिर उन्होंने सोचा कि मैं उनको अवश्य मना लूंगा। जिस तरह से कोप भवन रानी कैकेयी गई थी, जो कि वह अपना 2 वरदान मांगना चाहती थी राजा दशरथ से, इसलिए वो कोप भवन में चली गई थी। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। देखिए यहाँ पर रानी कैकेयी जो कि कोप भवन में बैठी जमीन पर बैठी नजर आ रही है और उनके जो गहने हैं वह यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, अस्वस्थ हो? राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, कौन सा दुख है? मुझे बताओ, तुम अस्वस्थ हो? अस्वस्थ यानी कि बीमार, तुम बीमार हो? यहाँ पर जैसे ही राजा कोप भवन में आते हैं तो उन्होंने वहाँ रानी कैकेयी के बारे में पूछा कि तुम अस्वस्थ हो, तुम बीमार हो, क्या हुआ है, तुम्हें कोई चिंता है? राजवैद्य को बुलाओ। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। दशरथ बार बार उनसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कैकेयी ने कोई भी जवाब उनको दिया नहीं, सिर्फ रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। राजा दशरथ रानी कैकेयी को समझाते रहे कि तुम सबसे मेरी प्रिय रानी हो और तुम्हें मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धरती आसमान चाहे एक हो जाए, लेकिन मैं कर सकता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। बहुत उन्होंने मनाने का, उनका गुस्सा कम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रश्न पूछे, सवाल पूछे, लेकिन रानी कैकेयी उनको कोई भी उत्तर या जवाब नहीं दे रही थी। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए। जिस तरह से रानी कैकेयी जमीन पर बैठ गई थी, वैसे दशरथ भी उनके पास भूमि पर बैठ गए। विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। रानी कैकेयी ने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी।
मैं बीमार हूँ और क्यों बीमार हूँ इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। यहाँ पर रानी कैकेयी दशरथ को कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं आपको पहले आप मुझे एक वचन दीजिए कि जो भी मैं मांगूंगी उसे आप पूरा कर दोगे। इस तरह से रानी कैकेयी जो है वह राजा दशरथ को जो दो वचन मांगती है और जो दो वरदान है, जिस तरह से मंत्रा ने वरदान में क्या मांगना था वह रानी कैकेयी को बताया था। इस तरह से रानी कैकेयी दशरथ को वह वचन मांगती है कि जो मैं कुछ मांगूंगी उसे आप पूरा कर दोगे। और यहाँ दशरथ भी रानी कैकेयी की अवस्था यानी उनको बार बार मनाने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और वो भी रानी की तरह भूमि पर यानी कि जमीन पर बैठे थे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। हाँ, हामी भरना यानी कि हाँ में हाँ करना। उन्होंने तत्काल यानी कि जिस तरह से जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूँगी, ऐसे हामी भर दी। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। फिर उन्होंने सौगंध यानी कि कसम, उन्होंने कहा कि मैं राम की कसम खाता हूँ कि जो भी तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। जैसे ही महाराज दशरथ ने राम की कसम ली वैसे ही कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए। फिर उन्होंने कहा रानी कैकेयी ने कि आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। संकल्प यानी कि निर्णय, जो दो वरदान आप मुझे दोगे उनका निर्णय जो है वह आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। हामी भरना वही हाँ में हाँ करना। तो महाराज दशरथ ने हाँ किया। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। कैकेयी ने कहा कल सुबह राज्याभिषेक होगा लेकिन भरत का होगा, राम का नहीं। दशरथ भौचक रह गए। भौचक यानी कि हैरान रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली राम को 14 वर्ष का वनवास हो। उन्होंने कहा, वो दशरथ ने जैसे ही बात सुनी कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, वैसे वो हैरान हो गए। और फिर रुककर कैकेयी भी बोली कि भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चेहरा सफ़ेद पड़ना यानी कि बहुत घबरा जाना। वह अवाक रह गए, विस्मित हो गए, सिर चकराने लगा, चक्कर जैसे आने लगा उनको। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित यानी कि बेहोश होकर वही गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो रानी? दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया यानी कि वो बहुत घबरा गए रानी कैकेयी की यह बात सुनकर। उनको चक्कर से जैसे आने लगे और वे बेहोश होकर वही गिर पड़े। फिर बाद में जब उनको होश आया तो उन्होंने रानी कैकेयी की तरफ देखा और बड़े कातर भाव से उन्होंने अंतःकरण से पूछा कि यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने यही सुना है कि तुम जो बात कह रही हो यह मैंने सही में सुना है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कैकेयी अड़ी रही यानी कि अपने बात पर अड़ी रही। उसने अपने भरत के बारे में, भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा था और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, इस बात पर वह अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की बात को अस्वीकार करते रहे। उन्होंने इस जो रानी कैकेयी ने जो बातें की थी, उसे जो मांग की थी उसे उन्होंने अस्वीकार किया। अनर्थ बताते रहे। वो बता रहे थे कि ये अनर्थ है, यह सही नहीं है। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। जैसे ही उनकी बात उन्होंने अस्वीकार कर ली, तब रानी कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया, जो कि 2 वरदान के बारे में। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आपने मुझे वचन दिया था और इस वचन से पीछे हटना मतलब रघुकुल का अनादर यानी कि अपमान है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर जब तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। वचन देकर मुंह फेर लेना यानी कि पीछे हटना।
अपमान होता है। और फिर अगर आप ऐसा कर सकते हो तो फिर आप दुनिया को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, अगर आपने मेरी मांग पूरी नहीं की तो आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। यह जो कलंक यानी जो पाप है वो आपके माथे रहेगा। इस तरह से वह राजा दशरथ को बातें कर रही थी। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रानी कैकेयी की जो बातें हैं वह सुनकर वह दोबारा बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे, बेहोश ऐसे ही रात भर पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। टस से मस यानी कि अपनी बात पर अड़े रहना। राजा दशरथ जैसे जैसे रात में बेहोश रहे, लेकिन जब उनको होश आता वह कैकेयी को समझाते रहे कि यह सही नहीं है, यह अनर्थ हो जाएगा। भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास, यह सही नहीं है। वो कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते, धमकाते, विनती करते, लेकिन कैकेयी जो है वो अपनी बात पर अड़ी थी। सारी रात इसी तरह से बीत गई। राजा दशरथ रानी कैकेयी के सामने जिस तरह से विनती करते हैं कि यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है, धमकाते रहे, समझाते रहे, लेकिन रानी उनकी बात अनसुनी करती थी। तो बच्चों, इस कालांश में जो मैंने आपको 2 वरदान इस पाठ के बारे में जानकारी दी वह आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।